आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिमाइंड क्लास में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि जो महेश दास, क्या कह रहा है कि महेश दास किसका नाम है। हमें ये बताना है कि महेश दास किसका नाम था। तानसेन का था, बीरबल का था, अबुल फजल का था या फिर फैजी का था। चलिए 50-50 ऑप्शन देते हैं आपको। अबुल फजल नहीं होगा, फैजी भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, गेस करें क्या हो सकता है, तानसेन या बीरबल। तो जो लोग गेस कर रहे हैं तानसेन, वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीरबल। किसका नाम था, महेश दास का। क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये जो हुआ था वो जान लीजिए। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। क्या याद रखना है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अब हमें बताना है कि ये युद्ध कब हुआ था। 1757, 1760, 1761 या फिर 1885। तो देखिए इसका जो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, वो 1761 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके 3 युद्ध हम लोग समझे तो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध अभी हमने डिस्कस कर दिया है। पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये भी हम बता चुके। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो पानीपत के तीनों युद्ध हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे आज के सेशन के। इसमें क्या कह रहा है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए इस पे भी बता दें आपको, चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, महात्मा गांधी भी नहीं होगा। और जो लोग तिलक इसका आंसर समझ गए होंगे वो लोग भी एकदम गलत होने वाले हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। अब बात आती है सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में, कुछ और बातें बताई गई थी, उनको फिर से समझ लेते हैं। जैसे इंडियन स्ट्रगल, ये बताया जा चुका है, ये इनकी पुस्तक है, ये याद करेंगे। उसके साथ साथ इन्होंने 3 अपने नारे दिए थे, जय हिंद, दिल्ली चलो, और याद करिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सभी किसके हैं, सुभाष चंद्र बोस के। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए पुस्तक पूछी गई है, पुस्तक कौन सी है, पंचतंत्र। कौन सी पुस्तक है, पंचतंत्र। हमें ये बताना है कि ये पुस्तक किसकी है। क्या बताना है कि ये पुस्तक किसकी है। अभी आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, पहले समझ लीजिए। कौटिल्य की नहीं होगी, विष्णुगुप्त की नहीं होगी और चाणक्य की भी नहीं होगी। तो ये जो पुस्तक है वो पुस्तक किसकी है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक किसकी है, विष्णु शर्मा की। अब जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये सभी एक ही लोग के नाम है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता का जो स्थल, कौन सा स्थल, कालीबंगा। ये स्थल कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, ये कहाँ पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं होगा,
और जो लोग गेस कर रहे हैं राजस्थान इसका आंसर हो सकता है, वो लोग एकदम सही होने वाले हैं। क्या इसका आंसर होगा? राजस्थान ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर लाइक सब्सक्राइब। और ये देखिए 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आप लोगों के सामने। तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट कर देंगे। धन्यवाद।